समाज के और बावरिया समाज के जो भी पदाधिकारी इस मंच पे विराजमान हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, सादर वंदन। मेरे सामने इस पंडाल में विराजमान हमारे बावरिया समाज के कार्यकर्ता, मातृशक्ति, नौजवान शक्ति और प्यारे बच्चों, अति प्रसन्नता का विषय है कि जिस पीड़ा से हम उभर करके आज इस परिस्थिति में हैं, उस मुक्ति दिवस को मनाने के लिए आज आप लोग इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पधारे हैं। विशेष रूप से हमारे इस आज के मंथन में इसी बात पर जोर दिया गया है कि समाज में शिक्षा और संस्कार दोनों आवश्यक है। हमारे समाज में शिक्षा की जो कमी थी, शिक्षा का जो अभाव था, उसी की वजह से आज कितने वर्षों के बाद 1952 में, जैसा मेरे पूर्व वक्ताओं ने सारी कथा बता दी है, किस प्रकार से हमारे ऊपर जराइम पेशा एक्ट 1971 में लागू हुआ, 1871 में लागू हुआ, समझ चाहता हूँ, और किस प्रकार ये 31 अगस्त 1952 को हमें इससे मुक्ति मिली, ये सारी कथा आप सुन चुके हैं। लेकिन 1952 से लेकर के कई वर्षों तक हमारा यौवन और करीब करीब काफी जीवन जो है ये व्यतीत हुआ, ये देखते हुए कि हमारा समाज कितनी परेशानियों का सामना करके जी रहा है, कितनी पीड़ाओं का सहन कर रहा है। लेकिन इस प्रकार के आयोजन इसलिए नहीं हो पाए थे कि हमारे समाज में जो मूल शिक्षा की कमी है, उसकी वजह से हमें इस बात का एहसास ही नहीं हुआ कि हमारी आवाज बुलंद करने के लिए हमें मुक्ति दिवस को इस रूप में मनाया जाना चाहिए। आज हमारे बीच में माननीय अशोक जी जैसे सामाजिक कार्यकर्ता, जागृत कार्यकर्ता हैं हमारे बीच। जैसा अभी मैंने मंच पे एक शेरनी का नाम सुना, तो इस प्रकार की सोना देवी जी ने समाज को जागृत किया, जगाया है। तो इस प्रकार की जो है बातें इसलिए आ रही है कि हमारे समाज में पढ़ लिख करके और काफ़ी युवा जो है मतलब जागृत हुए, और जागृत होने के बाद में हमारे अंदर आज ये भावना बनी है कि हमें हमारे हक, हमारे अधिकार प्राप्त करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता उस पर बल देना चाहिए, और जब हम इसके लिए योग्य हो जाएंगे तो हमें उन अधिकारों से वंचित करने की किसी की भी हिम्मत नहीं रहेगी, ये मेरा विश्वास है। जहाँ तक शिक्षा और संस्कार की बात है, इसमें मैं समझता हूँ केवल सरकार और जो सामाजिक संगठन हैं उनका दोष नहीं, हमारा खुद का भी दोष है। राजस्थान सरकार द्वारा गठित विमुक्त घुमंतु एवं अर्ध घुमंतु कल्याण बोर्ड का आपके समाज से एक सदस्य होने के नाते मैंने ये महसूस किया है कि हमारे समाज में जो जागृति होनी चाहिए, हमारे समाज में बच्चों की शिक्षा और संस्कार के लिए जितना उत्साह होना चाहिए वो नहीं है। और उसका साक्षात उदाहरण मैं दूं, सरकार से हम अपील करते हैं, हम पिछड़े हुए हैं, हम शोषित हैं, हमारा विकास नहीं हो रहा है, सरकार हमारे ऊपर ध्यान नहीं दे रही है। सरकार ने इन जातियों के लिए, और विशेष रूप से मैं ये बताऊं विमुक्त जातियां जिसमें केवल 9 जाति आती है, बावरी, बावरिया, नट, नायक, ये
9 जातियां जो है उनके लिए अलग से फंड है। और अभी पिछले वर्ष में हमने बोर्ड मेंबर्स के नाते विमुक्त जाति की तरफ से केवल मात्र मैं एक बावरी समाज का नहीं, पूरी 9 जातियों में से मैं एक ही सदस्य हूँ। मैंने ये अलग से आवाज़ उठाई कि हमारे विमुक्त जाति के लिए सीएम साहब आप जो है ऐसी व्यवस्था करें, क्योंकि हमारे अंदर शिक्षा और संस्कार की सदा से कमी रही है। तो उन्होंने दूसरी जातियों के लिए, जो अनुसूचित जाति के लिए जो प्रतिभावान छात्राओं को स्कूटी दी जाती है, उसके लिए 65% अंक लाने अनिवार्य थे, और हमारे समाज के लिए उन्होंने 10% अंक घटा करके 50% कर दिया। अभी उसकी जो है जानकारी हो गई है और उसके आदेश भी शीघ्र जारी हो जाएंगे। कुछ हमारे साथी जो शिक्षित हैं, अध्यापकगण हैं, जो फेसबुक चलाते हैं, व्हाट्सएप चलाते हैं, उनके जानकारी में आ भी गया होगा। मतलब इस बार जो स्कूटियां बच गई है उस पर मंथन किया गया कि 600 स्कूटी में से केवल 24 विमुक्त जाति की छात्राओं ने फार्म भरा, और वो भी पूरे सही नहीं है, उनमें से भी 8 के फार्म खारिज हो रहे हैं। कारण यह है कि हमारे जो छात्राएं हैं प्रतिभावान, वो अपना काम करती है, शिक्षा ग्रहण करने में अपना पूरा दिलचस्पी से जो है मतलब अपना फर्ज निभाती है, अच्छे अंक लाती है, अच्छे नंबरों से पास होती है। लेकिन उनका उत्साहवर्धन के लिए, उन प्रतिभाओं को तराशने के लिए सरकार जो प्रयास कर रही है उसमें उनके गार्जियंस कोई भी ध्यान नहीं देते। मेरा निवेदन रहेगा कि इसके लिए दूसरे समाज के 65% है, विमुक्त जातियों में बावरी बावरिया समाज से अगर किसी छात्रा के 50% नंबर है तो वो भी फार्म भर सकेगी, और हम दोबारा से ये फार्म की आवेदन की जो है प्रक्रिया चालू करवा रहे हैं। आप लोग, मैं समझता हूँ मेरी बात को कुछ गौर से सुनेंगे और समझेंगे। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि उसके लिए 65% अंक के लिए आपके जो बने हुए छात्र, ये जो जाति प्रमाण पत्र है अनुसूचित जाति के, वो काम आ जाएंगे। लेकिन 50% अंक वाली छात्राओं को और 50% अंक वाले छात्रों को छात्रवृत्ति के लिए केवल और केवल विमुक्त जाति का प्रमाण पत्र की आवश्यकता होगी। जिसके पास विमुक्त जाति का, गुमंतु जाति का प्रमाण पत्र होगा, वो ही छात्र छात्राएं 50% अंक वाले फार्म भर सकेंगे, अन्यथा 65% से नीचे वाले नहीं भर सकते हैं, चाहे वो शेड्यूल कास्ट के कोई भी जाति हो। शेड्यूल कास्ट का प्रमाण पत्र अगर हम भी लगा देंगे, हम भी शेड्यूल कास्ट में आते हैं, बावरिया भी आते हैं, लेकिन अगर हमने उसमें जो है अनुसूचित जाति का प्रमाण पत्र लगाया तो आपके बच्चे के 65%, बच्ची के 65% नंबर होने जरूरी है। अगर आप लोगों ने मेहनत करके और अपना विमुक्त गुमंतु जाति का प्रमाण पत्र बना लिया तो 50% वाली छात्रा भी और वो छात्र भी छात्रवृत्ति और स्कूटी दोनों के लिए फार्म भर सकते हैं। इसके अलावा मेरा विशेष निवेदन ये भी है कि विमुक्त गुमंतु जाति का प्रमाण पत्र हमें प्रत्येक को बना लेना चाहिए। सरकार अनेक प्रकार की मिशन 2030 में योजनाएं ला रही है, जिसकी शुरुआत अभी मुख्यमंत्री जी ने 30 तारीख को की है, और आने वाले समय में अनेक योजनाएं आएगी। अगर आपके पास में विमुक्त गुमंतु जाति का प्रमाण पत्र बना हुआ होगा तभी आप इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। मैं दूसरी जो है क्षेत्रों में अपनी बात पर प्रकाश डालने की कोई आवश्यकता नहीं समझता। मेरे पूर्व वक्ताओं ने बहुत कुछ कह दिया और भी बहुत सारे वक्ता बोलेंगे, इसलिए मैं ये कहता हूँ जिस बात के लिए आप बार बार रो रहे हैं इस मंच पे, वो शिक्षा और संस्कार पे आप बल दीजिए, और उसके लिए जो सरकार की तरफ से, वो किसी भी संगठन की तरफ से जो आपको जो सुविधा मिल रही है उसका फायदा उठाने के लिए आप उस पर गौर करें, उस पर ध्यान दें, यही मेरा निवेदन है। और अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे इस आने वाले समय में दुनिया का मुकाबला करने के लिए मंच की इस प्रतिभा के समान में उभर करके सामने आए तो ये जरूरी है। इसी के साथ समय का अभाव, मैं आप सबसे एक बार पुनः निवेदन करूंगा, बावरी समाज जय हिंद, जय भारत। बहुत ही बढ़िया और उम्दा किस्म का समाज सेवा के क्षेत्र में आपका उद्बोधन। सहयोग राशि की मैं भामाशा के रूप में श्रीमान
जवाना राम जी मंडिया पाली से 1100 रुपए आपका आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ इस कार्यक्रम, बहुत बहुत धन्यवाद। और भी जो मेहमान लोग पधारे हैं, आपका नाम उद्बोधन करवाना स्वागत के लिए, तो आप पर्ची भेज दीजिए। आप अपना कोई भी किसी को बता दीजिए, हमारा कार्यकर्ता हूं, आपका नाम बेझिझक यहाँ से ले लिया जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद गौतम जी को। मंच की अगली कार्रवाई के लिए मैं एक बार पुनः सभी दूर दराज विभिन्न राज्यों से पधारे हुए सभी महंगे मेहमानों का और पंडाल में विराजमान मेरी बावरी जाति के वीर सिपाहियों का तहे दिल से हृदय की गहराइयों के साथ हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। एक बार जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन और स्वागत। इसी क्रम में मैं मेड़ता बावरी समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष महोदय श्रीमान गुदाराम जी हमारे बीच हैं। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि आप इस मंच पर पधारें और इस मंच को सुशोभित करें। डेगाना बावरी समाज सेवा संस्थान के अध्यक्ष पार्सवल जी भी हमारे बीच हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप इस मंच पर पधारें और इस मंच की शोभा बढ़ाएं। अगले वक्ता के रूप में मैं इस मंच पर आमंत्रित करूंगा श्रीमान दीनाराम जी खुरडैया। आप मंच पर पधारें और अपने अल्फाजों से हमारी समाज को नवाजें। श्रीमान दीनाराम जी खुरडैया समाज सेवी और सरपंच प्रतिनिधि, आप मंच पर पधारें और हमारी समाज को सुशोभित करें। अर्नावायु भारत माता की, भारत